आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो अभी विधि का रूप नहीं ले पाया है, लेकिन बहुत ही जल्द 2022 में ये एक विधिक रूप ले लेगा। ये प्रस्ताव जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि अब लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष है। जी हाँ, अब 2022 में अगर शादियां होंगी तो लड़की भी 21 साल की और लड़का भी 21 वर्ष का। अभी तक लड़की की उम्र 18 वर्ष थी और लड़के की उम्र 21 वर्ष थी। बहुत से लोगों ने इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये हमारे भारत के संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन था, जो कि समानता की बात करता है, जो ये कहता है कि लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने इस प्रस्ताव को पारित कर समानता के सिद्धांत को लागू किया है और अब लड़का और लड़की दोनों की शादी जो है वो एक सेम एज में होगी, 21 वर्ष में। इस नियम के आने से कुछ लोगों में खुशी है और कुछ लोगों में अफसोस है। अफसोस किन लोगों को है? जो लोग अपने कपल्स के, अपने साथी की 18 वर्ष की आयु का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही ये 18 के होंगी और शादी कर लेंगे, या ऐसे पेरेंट्स जो अपनी बच्चियों को 18 वर्ष की आयु का होने का वेट कर रहे थे और उनकी शादी के लिए तैयारी करके बैठे थे। तो ऐसे लोगों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल भरा डिसीजन होगा। 18 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जिसमें सरकार का ये मानना है कि लड़की की शादी के लिए सही नहीं होती है। शादी के बाद लड़की का प्रेग्नेंट होना, एक माँ बनना, ये 18 वर्ष या 19 वर्ष की उम्र में अगर होता है तो लड़की के स्वास्थ्य के लिए, लड़की के बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ये खतरनाक होता है, खराब होता है। ये तर्क उन्होंने दिए थे कि लड़की के स्वास्थ्य के लिए, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ये आवश्यक है कि शादी की उम्र को बढ़ाया जाए और इसीलिए इस अधिनियम को पारित करने का प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया है। 18 वर्ष की उम्र जो है वो काफ़ी मुश्किलों भरी होती है और एक कच्ची उम्र माना जाती है। सरकार का ये तर्क जो है इससे बहुत से लोग सहमत होंगे, मैं भी सहमत हूँ काफ़ी हद तक इससे, कि लड़कियों की जो उम्र है वो शादी की बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में अभी भी 18 वर्ष से कम लोगों की शादियां हो रही हों। सरकार का एक दबाव है, एक प्रेशर है, तो लोग, बहुत से लोग हैं जो 18 वर्ष का इंतज़ार करते हैं, वरना हमारे यहाँ बाल विवाह अभी भी प्रचलन में है। 16, 17, 15 इससे कम आयु की महिलाओं की, बच्चियों की शादियां अभी भी हमारे देश में हो रही हैं। और अगर 18 वर्ष की आयु जो है सरकार की तरफ से तय नहीं होती तो हम शायद बाल विवाह पे को कभी भी रोक नहीं पाते। तो 21 वर्ष की ये जो आयु है ये एक परफेक्ट आयु माना जा रहा है सरकार की तरफ से कि इस आयु में अगर शादी होगी तो लड़की और उसके बच्चे के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। 2022 का ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है हमारे देश का, हमारे समाज का। सरकार ने भी इस पर मुहर लगा दी है और विधिक रूप से जब सरकार मुहर लगा देगी तो विधिक रूप से लड़की की शादी की उम्र जो है वो 21 वर्ष हो जाएगी। हमारा देश भी जो है वो बाकी के चंद देशों में शुमार हो जाएगा जहां शादी की उम्र 21 वर्ष है। जब लड़का और लड़की जो है उनकी आयु जो है शादी की वो 21 वर्ष होगी तो बहुत सारी परेशानियों से, दिक्कतों से वो बच जाएंगे। महिलाओं की शादी की विधिक उम्र क्या है? सरकार ने महिलाओं की शादी की उम्र को बढ़ाने का फैसला किया है। अभी ये 18 वर्ष थी, इसको बढ़ाकर अब 21 साल कर दी गई है। अगर ये कानून बन जाता है, क्योंकि कानून ने अभी अपनी एक प्रोसेस को पार किया है, अगर ये कानून बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो हमारा देश भी उन चंद देशों में शुमार हो जाएगा जहां लड़का और लड़की की शादी की आयु सेम है।
महिलाओं की शादी की आयु भी जहां पर 21 वर्ष है। अब जो कमेटी ने जया जेटली की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने जो सरकार को अपनी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में उन्होंने ये सिफारिश की थी कि दिसंबर 2020 में महिला और बाल विकास की ओर से भी एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, जिसमें नीति आयोग के सदस्यों को शामिल किया गया था। इसी टास्क फोर्स की सिफारिशों पर शादी की आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर देनी चाहिए, ऐसा जया जेटली की जो अध्यक्षता में टास्क फोर्स बना था उसने कहा गया था। और ये टास्क फोर्स किसने बनाया था? महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की उम्र अगर शादी की कर दी जाए तो इससे जो लड़कियों को आने वाली समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। मात्र की जो मृत्यु दर जो है, जो डिलीवरी के समय महिलाओं की मौत हो जाती है, उसमें भी कमी आएगी। इसके अलावा जो पोषण आहार है उसमें भी सुधार होगा, बच्चों को अच्छा पोषण मिलेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि जो टीनेज की लड़की है वो अपने फैसले नहीं ले पाती हैं। एक 18 वर्ष की लड़की जो होती है उसमें इतनी समझ परिपक्व नहीं होती है कि वो अपने फैसलों को ले सके। मैक्सिमम शादियाँ माँ बाप की मर्जी से होती हैं, तो इतनी कम उम्र की लड़कियाँ अपने डिसीजन नहीं ले सकती हैं, तो उनको पढ़ाई का और पढ़ने का अवसर दिया जाए। कैबिनेट के प्रस्ताव जो ये प्रस्ताव है, इसके ऊपर कैबिनेट ने तो मोहर लगा दी है कि लड़कियों की उम्र 21 वर्ष हो जानी चाहिए। अब जो जोड़े शादी करने वाले हैं उन जोड़ों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो ये वेट कर रहे हैं कि लड़की 18 की हो जाए और हम उसके साथ कोर्ट मैरिज कर लें या उससे शादी कर लें, तो आप लोगों को या ऐसे पेरेंट्स जो लड़की के 18 वर्ष होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि लड़की 18 की हो जाए और वो उसकी शादी कर दे, ऐसे पेरेंट्स को भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अधिनियम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप शादी कर सकते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों की कर सकते हैं, और अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करना चाहते हैं तो आप वो भी अभी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 21 वर्ष की जो आयु है ये अभी कंप्लीट, इसका जो अधिनियम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपके लिए ये राहत वाली बात है कि अभी ये जो प्रस्ताव है ये केवल कैबिनेट ने ही पास किया है। अभी जी कैबिनेट से पास होके जब ये आगे बढ़ेगा और उसके अब लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो एक विधि का जब निर्माण होता है तो आप सब लोगों को पता है कि सबसे के पहले कैबिनेट उसके ऊपर मुहर लगाती है। कैबिनेट के बाद वो लोकसभा में जाता है, वो लोकसभा के जो विधायक होते हैं उनकी मुहर जो है उसके ऊपर लगती है। अब लोकसभा के बाद फिर ये राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा भी जब इन प्रस्तावों पर मुहर लगा देती है तो फिर ये जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति भी जब अपनी मुहर लगा देते हैं, सील साइन कर देते हैं, फिर ये एक अधिनियम का रूप ले लेते हैं। अब ये अधिनियम बन गया, यानी अब भी इस पूरी प्रोसेस में काफ़ी समय है अधिनियम को बनने में। अब इसके बाद एक सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है कि इस अधिनियम को कब से लागू हुआ माना जाए। जिस दिन राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए, क्या ये उसी दिन से लागू माना जाएगा, या जिस दिन सरकार इसको लागू करना चाहेगी उस दिन से लागू होगा। आमतौर पर जो अधिनियम है 2 तरीके होते हैं उनको लागू करने से। एक तो ये होता है कि कानून कब से लागू होगा, ये भी हो सकता है कि आज कानून बना है लेकिन उसको लागू करें 1 साल पहले से, 2 दिन पहले से, 15 दिन पहले से। और एक होता है कि कानून बन गया, सिग्नेचर हो गए, सब हो गए, लेकिन उसको लागू किया 1 साल बाद, 2 साल बाद। जैसे आज की डेट में अगर कानून बन गया, 2021 में कानून बन गया, तो सरकार चाहे तो उसको 2022 में या 2023 से भी लागू कर सकती है।
ये भी हो सकता है कि 2020 में कानून 21 में कानून बना हो और 2020 से इसको लागू करने के लिए कह दिया जाए। तो ऐसे व्यक्ति लोग जो कि शादी के लिए तैयार बैठे हैं, उन लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी उनके लिए समय है, वो शादी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एज बढ़ाने की बात है ये कुछ समय के बाद होगा। मैंने आपको उसकी विधि की पूरी प्रोसेस भी बता दी है कि अभी तो विधि को बनना है, बनने के बाद फिर सरकार उसको कब से लागू करती है। इन प्रस्ताव का, इस विधि का, इस कानून का बहुत से लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है, वो ये है कि क्या ये जो कानून है ये सभी धर्मों के लोगों के ऊपर लागू होगा। मुस्लिम विधि जो पर्सनल लॉ है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि 15 वर्ष की आयु लड़का और लड़की की शादी करने के लिए वैध होती है। अभी कानून के दबाव में, विधि के दबाव में ये होने लगा है कि लड़के की और लड़की की आयु 18 वर्ष कर दी गई है और उस 18 वर्ष में ही शादी होती है। लेकिन आपके ये 21 वर्ष वाला जो नियम आएगा तो ये सभी धर्मों के ऊपर लागू होगा समान रूप से। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई इसके ऊपर एतराज नहीं उठाएगा, क्योंकि अभी ही बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम धर्म के नहीं हैं, जो हिंदू धर्म से भी हैं और अदर धर्म से भी हैं, कास्ट के हैं। वो लोग ऑब्जेक्शन इस पे ले रहे हैं कि लड़की की उम्र जो है वो 21 वर्ष नहीं करे, उसकी उम्र जो है 18 वर्ष ही रहने दें। तो आगे जाके इस विधि में क्या होने वाला है और क्या ये विधि बनकर लागू हो पाएगी, ये हम आने वाले समय में ही देखेंगे। वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।